संतान प्राप्ति आदि पारिवारिक सुख संपदा के लिए इच्छाक्षु साधक और भक्त करौली की माँ केला देवी के शरण में जाते हैं और उनको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। माँ केला देवी अमोघ वरदान देती हैं, लोग अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। सामान्य साथियों, आज माँ करौली देवी जो केला देवी जी हैं, उनके महत्व पर एक ऐसा सत्य प्रकरण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जो माँ करौली देवी की प्रभुता, उनकी गुण संपन्नता और भक्त वत्सलता को चित्रित करती है। ये एक प्रसंग है जब एक राजा ने मन में संकल्प लिया था उनको अपने कुछ मुराद को पूरा करने के लिए, और फिर अधूरी मुराद को पूर्ण करने के लिए कैसे लिया उसने एक सिद्ध संत के रूप में पुनर्जन्म। ये कालखंड था आज़ादी से पहले का, और बड़ौदा में एक संपन्न परिवार में एक बालक ने जन्म लिया। बालक जब 3-4 वर्ष का था तभी कहने लगा कि मैं करौली का महाराजा भंवरपाल सिंह हूँ। लोग समझते कि बच्चा है, कहता रहता, लेकिन जब ज़्यादा कहने लगा और बड़ा हुआ करीब 4-4.5 साल का, तो ज़्यादा कहने लगा तो परिवार वालों ने, जैसे होता कि ओझा या कुछ तंत्र वालों को बुला के उसको दिखवाया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। वो लगातार कहता था कि मैं करौली का राजा हूँ, मुझे वहाँ ले चलो। जब वो 5 वर्ष का हो गया तब वो जिद करने लगा कि मैं करौली ले चलो, और यदि आप नहीं ले चलेंगे तो हम भोजन पानी नहीं लेंगे। तो बच्चे की इस जिद देख करके मतलब पिता और परिवार के लोग चिंतित होने लगे। अंत में लोगों ने सोचा कि चलो इसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए करौली ले चलते हैं। करौली उन दिनों सवाई माधोपुर जो राजस्थान का जिला है उसकी एक तहसील थी। हालांकि बाद में 19 जुलाई 97 को अपना स्वतंत्र रूप से जिला बन गया है करौली। तो जब आए तो राज परिवार में उन्होंने अपना पूरा वृत्तांत बताया। वृत्तांत को सुनकर लोगों ने इनको आज्ञा दे दी कि आप महल में चले जाएं, और लोग भी परिचर और साथी थे। तो जब जैसे ही बच्चा पहुंचा तो राजमाता वृद्ध हो गई थी, यानी इसकी पत्नी पूर्व जन्म की, बैठी हुई थी। तो उसने दूर से चिल्ला के कहा, करे सब राज परिवार की मान मर्यादा आपने ताक पे रख दी है, इतने लोग आए, आप घूंघट नहीं कर रही। तो उस भद्र महिला ने, जो राजमाता ने, मुस्कुराते हुए कहा कि आप कौन है, कैसी बातें कर रहे हैं। इस बालक ने कहा कि आप भूल गई, मैं आपका पति भंवरपाल सिंह हूँ। जंगल में अपने घोड़ी के साथ जो मेरे साथ दुर्घटना हुई थी, मेरी अकाल मृत्यु हो गई थी, उस घटना को आप भूल गई क्या? उस महिला ने कहा कि ऐसे कहने से तो कोई नहीं चलता, आप मेरे जीवन की कोई बातें बता सकते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। निवेदन किया कि और लोग हट जाओ। तो बोलो मैं और आप रहेंगे तो पति पत्नी के बीच जो बातें हैं वो बताते हैं। और वही हुआ, उसने ऐसी बातें बताई कि राजमाता को भरोसा हो गया। इसके बाद उस बालक ने बताया कि आप जानती हैं कि मैंने माँ करौली जी का जो मंदिर है उसका अपने वर्तमान कला शिल्प के आधार पर जीर्णोद्धार कराया था, और दुर्गा सरोवर जो कुआं है भक्तों को, संतों को सुविधा देने के लिए मैंने बनवाया था। संतों की सेवा के लिए हम निरंतर जो है संत भोज किया करते थे, और इस माँ करौली के परिसर को और अधिक दिव्य और भव्य बनाने के लिए हम प्रयासरत रहते थे। हमने सोचा था संतों और आगंतुक लोगों के लिए एक नक्काशीदार बड़ी विशाल धर्मशाला बनवाएं। इसके लिए हमने कुछ पैसे भी जमा किए थे, धन जमा किया था, और वो आप लोगों को नहीं बताया था। तो वो जो उनकी पत्नी थी अचंभे से पूछा कि आप ये सत्य कह रहे हैं? उन्होंने कहा प्रमाण आप देखना चाहेंगी तो जो ये आपका शयन कक्ष है इसके उस तरफ आप खुदवाइए। उस बालक की बात मान के खुदाई शुरू की गई, और वहाँ खोदने पर करीब उस समय 150 मन सोना निकला। इसने यही कहा कि देखिए, जब मेरी अकाल मृत्यु हुई थी जंगल में, तो मैंने माँ करौली से मरते समय ये कहा था कि माँ मेरा ये संकल्प, मेरी मुराद अधूरी रह गई है, आप ऐसा करें कि मैं किसी तरह से जिस जन्म में जाऊं आपकी संकल्प
को हम पूरा करें, आपकी इस मुराद को पूरा करें, हमें यही वरदान दें। और उसी के तहत मेरा ये जन्म हुआ है। और अब आपसे मेरी ये गुजारिश है, प्रार्थना है कि अपने पुत्र जो भोजपाल सिंह है उससे कह के ये धनराशि दें और सुंदर भव्य नक्काशीदार धर्मशाला बनवाएं और संतों की सेवा के लिए निरंतर भंडारे और इस तरह के काम कर दें। यही मेरी संकल्प थी और इसी के लिए मैंने जन्म लिया है। इसके बाद उस परिवार के लोगों ने सबने कहा कि भाई ये बच्चा तो वाकई में हमारे परिवार का है। तो जिस परिवार, बड़ौदा परिवार के लोगों से कहा कि ब्राह्मण परिवार था कि आप महाराज इसको छोड़ दो, इसको हम राजीय परंपरा के तहत राजवंश की नियम परंपराओं के अनुसार यहाँ पढ़ाएंगे, दीक्षित करेंगे, सब करेंगे। उसने कहा कि नहीं, मेरा इकलौता बेटा है। उस बालक ने कहा कि आप मुझे माया में क्यों फांस रहे हैं? मैंने तो जन्म इसलिए लिया है कि माँ करौली की इस अपनी संकल्प को पूरा करूं और मुराद को पूरा करूं। इसके बाद तो मेरा शेष जन्म तो भगवत भजन में जाएगा, इसलिए मैंने ये पुनर्जन्म लिया है। ऐसा कह के उस बालक ने कहा, आपने जो इस जन्म के बताते, चलिए आप चलते हैं। लोगों ने बहुत रोका और अश्रुपूरित निगाहों से लोगों ने उसको विदाई दी। जानकारी के अनुसार ये बड़ौदा आया और क्योंकि स्वभाव संत का था तो पूजा पाठ, अध्यात्म, अध्ययन, शास्त्रों का इसी में लगा रहता था, साधुओं की संगत करता था। तो पिता ने, चूंकि अकेली संतान थी, इसकी शादी कर दी 18 साल की उम्र में और 20 साल की उम्र में इनके एक बच्चा हो गया। जैसे ही बच्चा हुआ, बच्चा करीब 4-5 महीने का था, इन्होंने घर परिवार छोड़ दिया और जाकर के अपनी साधना में रत हो गए। सम्मानित साथियों, ये कोई साधारण बालक नहीं था। बाबा हरे राम, जो संत समाज में उनकी एक सिद्ध श्रृंखला में उनका नाम आता है, उस नाम से विख्यात हुए और करीब 108 साल की उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ा और पूरे भगवत साक्षात्कार प्राप्त ये संत थे। तो यहाँ सम्मानित साथियों, ये संदेश मिलता है कि यदि हम माँ करौली की शरण में जाते हैं तो मेरी सभी मुरादें, मनोकामनाएं, इच्छाएं, संकल्प सब पूर्ण करती हैं माँ, और माँ की शरण में जाना चाहिए। इसलिए हम सभी से ये अनुरोध करेंगे, यदि आपके दिल में कोई इसी तरह सी आकांक्षा और इच्छा है, मनोकामना है, पूर्ण करने के लिए माँ करौली के अवश्य दर्शन करें। तो सम्मानित साथियों, आज के इस संवाद यात्रा को हम यहीं छोड़ते हैं। आगे फिर किसी ऐसे ही साधु संबद्ध शास्त्र विदित प्रेरक प्रसंग को लेकर आपके साथ भेंट करेंगे। सादर अभिवादन।